मतलब साइड में करते हैं। अब देखो महा जो महीने दिए हों और जो राशि हो मतलब पूंजी, जितनी पूंजी हो उसके इक्वल क्या होता है? लाभ उसके इक्वल होता है। समझ रहे हो ना? लाभ उसके इक्वल होता है। अब देखते हैं सवाल में क्या दिया गया। ए बी की पूंजी पहले दी गई, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का दिया गया 2, बी का दिया गया 3 और सी का दिया गया 5, 2 3 5। इनके महीनों का अनुपात दिया गया 4 अनुपात 2 अनुपात 3, 4 2 और 3। तो इंटू करते हैं, इनका इंटू करने है महा इंटू पूंजी बराबर लाभ। अब लाभ का अनुपात हमें निकालना है। किसका निकालना है? लाभ का निकालना है। तो क्या आएगा? 8 अनुपात 6 अनुपात 15 लाभ का अनुपात आ गया। इसमें पूछा गया है सी का लाभ ए के लाभ से 1,47,000 रुपये अधिक है। सी का लाभ ए के लाभ से कितना अधिक है? पहले तो 15 में से 8 घटाओ तो कितने बचे हैं? 7 अधिक है। 1,47,000 कितने वाला है? 7 वाला है। कितने वाला है? 7 वाला। अब इसे 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 मतलब 21,000। 21,000 आएगा। 21,000 आ गया। अब पूछा किसका गया? इसमें पूछा गया है बी के लाभ का हिस्सा पूछा गया। बी के लाभ का हिस्सा मतलब 6 वाला पूछा गया। बी के लाभ का हिस्सा 21 छक्का 126, 126,000 मतलब 1,26,000, 1,26,000 इसका राइट ऑप्शन होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 1,26,000। तो 1,26,000 इसका राइट ऑप्शन होगा। इसका राइट ऑप्शन 1,26,000 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अब इसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखते हैं। सेकंड देखो, सेकंड सवाल में क्या पूछा गया? ए बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके निवेश की अवधि का अनुपात 7:3:5 है और उनके लाभ का 2:1:2 के हैं अनुपात में है, तो अनुपात का पता लगाइए जिसमें निवेश किया गया है। मतलब उनके निवेश का पता लगाना है। तो मैंने तुम्हें उनका सूत्र बताया था। मैंने उन्हें आप सूत्र बताया। क्या बताया था? महा इंटू पूंजी इक्वल टू लाभ। ये सूत्र बताया। महा इंटू पूंजी इंटू लाभ। इसमें निवेश की अवधि का अनुपात दिया गया, मतलब महा का अनुपात दिया गया। महा का अनुपात दिया गया। महा का अनुपात क्या दिया गया? 7:3:5, 7:3:5। उनके लाभ का अनुपात कितना दिया गया? लाभ का अनुपात दिया गया 2:1:2। तो उनके लाभ का अनुपात 2:1:2 दिया गया। तो हम कैसे निकालेंगे इसे? अब आप समझो। महा का दिया गया, पूछा किसका गया? पूंजी का पूछा गया। पूंजी का पूछा गया मतलब एक्स पूछा गया। और लाभ का भी दिया गया हमें। लाभ का भी दिया गया। एक्स पूछा गया तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? लाभ का अनुपात अपान महा का अनुपात हो जाएगा। अब लाभ का अनुपात कितना है? 2:1:2। और इसका महा का अनुपात क्या है? 7:3:5। अब क्या होगा? अब मेन चीज़ अब है। अब इस तीनों का मुझे क्या लेना पड़ेगा? इन तीनों का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो इनका कितना एलसीएम होगा? एलसीएम होगा 105 निकल के आएगा। 105 एलसीएम होगा तो ऊपर वाले में क्या होगा? गुणा होगा। ऊपर वाले में गुणा होगा तो 105 दूनी 210। 105 और 210 का अनुपात बना। और नीचे क्या है? 7:3:5। 7:3:5 नीचे है 7:3:5। 7 से काटेंगे 30 बार जाएगा। 3 से काटेंगे 35 बार जाएगा। 5 से काटेंगे 42 बार जाएगा। 42 बार। ये मेरा राइट ऑप्शन आएगा। ये आ गया पूंजी का निवेश। क्या आ गया? पूंजी का निवेश। पूंजी का निवेश आ गया। ये क्या आ गया? पूंजी का निवेश। समझ रहे आप? ये पूंजी का निवेश आ गया। इसका राइट ऑप्शन देख सकते हैं आप। देखो 30, 35, 42 मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अब चलते हैं
तीसरे सवाल पे। इस पे चलते हैं तीसरे सवाल पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी ने अपनी पूंजी का निवेश, इसमें भी उसी प्रकार का है। अब उसी प्रकार का है तो लगा सकते हैं पूंजी का निवेश दिया गया है तथा व्यापार की अवधि के अंत में उन्होंने 2, 3 और 4 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। लाभ दिया गया, पूछा गया, अवधि पूछी गई, मतलब माह पूछा गया, महीने पूछे गए। लाभ का अनुपात 2 है, 3 है और 4 है। पूंजी का अनुपात 4 है, 5 है और 6 है। 4, 5 और 6 का लासा कितना आएगा? 4, 5 और 6 का लासा कितना आएगा? 4, 5 और 6 का लासा आएगा 60। कितना आएगा? 60। एलसीएम 60 आया। 60 का ऊपर इंटू होगा, 60 का ऊपर इंटू होगा तो 60 दूनी 120, 60 या 180, 60 या 180, 60 चौको 240, अपान 4, 5, 6। 6 से काटेंगे 6 चौक 24, 40, 5 से काटेंगे 36, 5 दिया 15, 5 छक्का 30, 4 से काटेंगे 30, 120 है यहाँ, 4 से काटेंगे 30। अब ऊपर आते हैं, इनका अनुपात आ गया 30, 36, 40। इसे काटेंगे 15, 18, 20, 15, 18, 20। अब तो कटेगा नहीं तो इधर राइट ऑप्शन 15, 18, 20, 15, 18, 20, 15, 18, 20 मतलब ए ऑप्शन इधर राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ में पूछा गया, ए ने 54,000 की पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू किया और बी और सी ने क्रमशः 4 महीने और 6 महीने के बाद इस व्यवसाय में शुरू हुए। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात दिया गया है। बी और सी के द्वारा निवेश की गई पूंजी का अंतर पूछा गया। क्या पूछा गया? पूंजी का अंतर पूछा गया। आज निकालते हैं पूंजी का अंतर। तो पहले देखो, लाभ दिया गया है सी ने और 1 साल तक किया उन्होंने। क्या किया? 4 महीने, 6 महीने। बी और सी ने क्रमशः 4 महीने और 6 महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुई। 4 महीने बाद एक हुआ शामिल, एक हुआ 6 महीने बाद शामिल। तो हम देखते हैं ए बी सी, मतलब ए 12 महीना तक किया कार्य, बी 4 महीने बाद आया, 4 महीने बाद आया मतलब 8 माह तक कार्य किया। सी 6 महीने बाद आया तो 6 महीना तक कार्य किया। अब इनका अनुपात आएगा 6, 4, 3। ये माह का अनुपात आ गया। तो किसका रह गया? पूंजी का अनुपात निकालना रह गया। तो माह का तो आ गया, पूंजी का पूछा गया। लाभ का दिया गया 1, 4, 5 दिया गया। महीने का आ गया 4, 6, 4 और 3। 6, 4, 3 का एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम होगा 12। इनका 12 एलसीएम होगा। 12 का ऊपर गुणा करेंगे तो आएगा 12, 48, 60। नीचे आएगा 3, 4, 6, 3, 4, 6, 12, 48, 60। आप देखते हैं आगे, 6 से कटेगा 6 दूनी 12, 4 से कटेगा 4 कम 4, 4 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 से 20 मतलब एक का आएगा 12, मतलब 2, 12 और 20। ये आ गया पूंजी का अनुपात। या इसे मान लो 1, 6 और 10, 1, 6, 10 भी मान सकते हैं। ये क्या आ गया? पूंजी का अनुपात आ गया। और बी मतलब ए का तो हिस्सा दिया गया, 54,000। और ए है कितने वाला? 1 वाला है। और बी और सी का अंतर पूछा गया। किसका पूछा गया? बी और सी का अंतर पूछा गया। पहले बी का निकाल लो। बी का कितना है? 6। 54 का 6 में गुणा करेंगे तो आएगा, मतलब बी का आएगा 3,24,000। अब सी का निकालेंगे। तो 54,000 है 1 वाला, और निकालेंगे 54,000 है 1 वाला, और निकालेंगे 10 वाला। तो इसका कितना आएगा? इसका आएगा 5,40,000। 5,40,000 से 3,24,000
मैं घटाऊंगा, माइनस करूंगा, इनका अंतर ही तो पूछा गया। सी से बी का अंतर पूछा गया, सी से बी का अंतर आएगा 2,16,000, 2,16,000 द राइट ऑप्शन। हाँ, राइट ऑप्शन 2,16,000। देखो इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए जाएगा राइट ऑप्शन। और ये रहा आपका पूरा सवाल, ये रहा आपका पूरा सवाल। अब इसी प्रकार मैं 5वां और लगाता हूँ। 5 क्वेश्चन करवा रहे हैं, समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं तो कमेंट तो ज़रूर करिएगा अगर समझ में आ रहा है तो। और कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हो कमेंट के माध्यम से। इसमें पूछा गया है किसी व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात 14:15 है, और वर्ष के अंत में उन्हें लाभ का अनुपात क्रमशः 2:5 मिला। पूंजी का दिया गया, लाभ का दिया गया, वहाँ का पूछा गया, वहाँ का पूछा गया। तो हम देखते हैं वहाँ का अनुपात 2:5/40/15, इन दोनों का लासा आएगा 210। अब तो समझ रहे हो ना, 210 का गुणा इसमें होगा, 210 का गुणा इसमें होगा तो आएगा 420, इसमें होगा तो आएगा 1050। कितना आएगा 1050 अपान में 14 अपान में 15, 14 से कटेगा 30 आएगा, 15 से कटेगा 70 आएगा। 30 वाला हमें दिया गया है, 30 वाला हमें दिया गया। देखो देखते हैं, ए ने 3 महीने के लिए राज पर निवेश किया। 30 वाला कितना है, 3 माह है, 30 वाला है 3 माह, 30 को हमें 3 माह दिया गया। अब 30 वाला 3 है तो मतलब 10 का भाग हुआ होगा इसमें, क्या हुआ होगा, 10 का भाग हुआ होगा इसमें भी 10 का भाग करना पड़ेगा। किसका, 10 का भाग करना पड़ेगा, जो हो जाएगा 7 माह। अब यही चीज़ हमसे पूछी गई है, कितने माह तक वो आएगा, मतलब उसने निवेश किया है कितने माह तक, 7 महीने तक उसने निवेश किया है, 7 महीने तक निवेश किया है। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। सवाल आपके पास ये रहा। अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।